हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आपकी की अपनी चैनल में। आज सैटरडे, फ्राइडे को छुट्टी थी, तो जो भी है डेली, वीकली, मंथली एनालिसिस यहाँ पे मैं डालने के लिए जा रहा हूँ। हो सके तो आज ये आपको वीडियो मिल ही जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अलग अलग वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, पहले निफ्टी 50 स्पॉट ले लेते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी स्पॉट ले लेते हैं, और जो भी इंट्राडे के लेवल है वो मैं संडे को डाल दूंगा। ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना हो। फ्राइडे को छुट्टी थी तो उस हिसाब से मेरे को थोड़ा बहुत वक्त मिल गया है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन जो लेवल से जहाँ पर सीखने के लिए टाइम चाहिए वहाँ पे हम ज़्यादा टाइम लेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो 17,780 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। वहाँ पे ये जो 17,800 भी बोल सकते हैं, वहाँ पे टच करके मार्केट हर बार नीचे आता है। इस बार अगर नीचे डाउन नहीं आता है तो एक अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। ये तेज़ी वाला एनालिसिस है। ठीक है, और अगर मंदी वाला एनालिसिस है तो हम लेवल पे काम करेंगे, तेज़ी के साथ तेज़ी करेंगे, मंदी के साथ मंदी करेंगे। जीत नहीं करेंगे तो 17,780 या 17,800 का लेवल आएगा, वहाँ पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, क्या करता है, वो देखेंगे। और ये मंथली चार्ट है, यहाँ पर हायर हाई हायर लो का भी जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू है, कायम है। लोअर लो लोअर हाई नहीं किया, आप देख सकते हो। ये 16,740 का लेवल मैंने बोला था, 3 से 4 बार बोला था, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेक डाउन किया तो 15,920 या 15,900 का जो लेवल है वो आ सकता है, और उसके नीचे 15,170 का जो लेवल है वो भी इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो जो भी हम काम करेंगे, तो यहाँ पे जो दो पॉसिबिलिटी है वो क्या है। ठीक है, मेरे जो एनालिसिस है आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जहाँ पर जैसा हो रिएक्शन वैसे काम करके निकल जाइए। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे पाल भाई आप दोनों साइड बोल देते, दोनों साइड बोल नहीं रहा हूँ, एक व्यू बता रहा हूँ, ताकि आप सही डायरेक्शन में हो तो लॉस कम आए और प्रॉफिट ज़्यादा ले सको, और कुछ नहीं। ठीक है, और मेरा एनालिसिस गलत साबित हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि हर बार एनालिसिस सही साबित होगा, लेकिन जो रेशियो है वो आप देख सकते हो। पुराने काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, तो ये 17,780 या 17,800 के अराउंड अगर कहीं पर भी बुलिश फॉर्मेशन बनाता है, मंथली चार्ट में बुलिश कैंडल, तो वापस मार्केट ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर मंथली अगर चार्ट में देखो तो अप्रैल को छोड़ दो तो मार्च महीने की जो कैंडल बनी ना, वो हाईली वॉलेटाइल रहा। अप डाउन बहुत ही मूव आया, ना अप साइड पैसा मिला ना डाउन साइड पैसा मिला। ठीक है, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल रहा। आप देख लो, एक दोजी टाइप की कैंडल है, मतलब कि ना बायर तय कर पा रहे थे ना सेलर तय कर पा रहे थे। तो अभी ये जो कैंडल बन रही है ना अप्रैल मंथ की, वो इनसाइड कैंडल बन रही है। तो इनसाइड कैंडल जो बन रही है, तो ये दोजी कैंडल का जो हाई और लो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर 16,740 का ब्रेक डाउन करेगा तो तगड़ी गिरावट और भी देखने को मिल सकती है। तो 15,900 आने में कोई नहीं रोक सकता है, और 17,780 का ब्रेकआउट आ गया, बुलिश फॉर्मेशन बन गया, तो नया लाइफ टाइम हाई की ओर भी जा सकती है। ठीक है, तो कैसे है क्या देखते हैं। और जहाँ पे रिटेलर्स की पोजीशन ज़्यादा होती है, उसका उल्टा बिहेवियर मार्केट जरूर करता है, मोस्ट प्रोबेबली करता है। ठीक है, मार्केट का एक ही काम है, बस रिटेलर को फंसाना है। रिटेलर को फंसा दिया, मार्केट ने अपना काम कर दिया। ठीक है, तो इसलिए ही बोलता हूँ, अगर आपको बाइंग करना है ना तो सेलिंग की तरह सोचिए, और अगर सेलिंग करना है तो बाइंग की तरह सोचिए। तो ये जो 17,780 का जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। और नीचे 16,740 का मंथली चार्ट में। ठीक है, अभी दो ही लेवल याद रखिए और कुछ नहीं करना है। ऊपर जाइए तो 18,000 है, और 18,500 800 जो भी लेवल है आ रहे हैं। ठीक है, और डाउन साइड अगर 16,740 का जो ब्रेक डाउन किया ना, तो 15,920 या 15,000 को टच करने के लिए मार्केट जाता ही जाता है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, यह मंथली लेवल है। 16,740 के नीचे मंदी की ओर हम जा सकते हैं, और 17,780 के ऊपर तेज़ी की ओर जा सकते हैं। अभी न्यूट्रल है, मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज वाली है, क्योंकि जो ऊपर वाले जो रेसिस्टेंस वाले लेवल है वो क्लियर नहीं हो पा रहे थे। यहाँ पे सेलर डोमिनेंस कर रहे हैं। ठीक है, सेलर का डोमिनेंस बहुत ही है। ठीक है, तो यहाँ पे बायर ने अपनी ताकत दिखा दी, तो मार्केट में तेज़ी आ जाएगी, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगा तो मार्केट ऊपर भी चला जाएगा। अगर 16,740 के अराउंड कहीं नेगेटिव न्यूज़ आ गया तो टेक्निकली भी डाउन आ गया, तो और भी डाउन साइड गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये निफ्टी 50 का वीकली चार्ट आप देख सकते हो। 18,540 है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। वहाँ पे टच करता है ना तो मार्केट डाउन साइड आता ही आता है। और 17,770 या 17,780 का लेवल, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो।
उसका डाउन मूव आता है तो 16,740 के अराउंड टच करता है। और इस बार 17,770 को डाउन किया तो 16,740 को टच नहीं किया, 16,800 के अराउंड से वो वापस अप चला गया। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है 17,770 को टच करके बेरिश फॉर्मेशन बना के 16,740 का ब्रेक डाउन करे और करे तो 15,920 तक जाए, या फिर 17,770 के अराउंड ब्रेकआउट दे दे और रीटेस्ट करने के लिए ही ना आए तो बुलिश एक्शन है बन गई, बुलिश प्राइस एक्शन वीकली चार्ट में। और वीकली चार्ट ने क्लोज कर दिया 17,770 के अराउंड, तो निफ्टी 18,000 और 18,540 तक वन वे जा सकती है, ये बात समझ लेना, ठीक है। तो ये जो 17,770 के जो लेवल है उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन करे, और अगर आप मंदी में बैठे हो तो थोड़ा बहुत कॉन्शियस रहना, अलर्ट रहना, ताकि आप लोगों को ज़्यादा लॉस ना आए, ठीक है। और इंट्राडे करते हैं वहाँ तो न्यूट्रल बने रहिए, कुछ नहीं है, हमारे लेवल एक्टिवेट हो तो काम कीजिए, नहीं एक्टिवेट हो तो काम मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि टेक्निकली कितना साउंड चल रहा है, ठीक है। वीकली चार्ट 17,770 का ब्रेकडाउन आ ही नहीं रहा था, और आया तो 16,740 का जो लेवल था वो एग्जैक्टली नहीं गया, लेकिन 16,800 के अराउंड या जो भी है 16,830-40 का जो भी लो है, ठीक है, उसके अराउंड गया। और 16,740 का जो ब्रेकडाउन लगेगा ना, तो हमें क्या लगता था 16,800 जाएगा तो 15,800 या 15,900 का लेवल दिखाई देने को मिलेगा, लेकिन मार्केट ने तुरंत वहाँ पर ही रिवर्सल ले लिया, ठीक है। 3 कंज्यूकेटिव रेड कैंडलें बनाई और 2 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडलें बनाई। तो 17,770 को अगर टच करके जो मंदी आएगी और 16,740 का ब्रेकडाउन करेगा ना, तो वो टेक्निकली सही रहेगा और बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। और पुरानी हिस्ट्री में हुआ ही है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दोजी कैंडल है और यहाँ पर ग्रीन कैंडल हुई, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल हुई, ठीक है, 2 से 3 बार हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो, आप अलर्ट रहिए, 17,770 का लेवल आए ना वहाँ पर, ठीक है। और ये डेली चार्ट है, ये थोड़ा वाइड रेंज वाला है ताकि आपको क्लियर कट दिखे, और ये नैरो रेंज वाला है ताकि पूरा ने सपोर्ट रेसिस्टेंस आप लोग निकाल सको, ढूंढ सको, ठीक है, और आपको डिसीजन लेने में आसानी रहे। और मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल के वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोग भी अपनी जो चार्ट टर्मिनल है वहाँ पे जाके देखें, रेसिस्टेंस सपोर्ट को अपने हिसाब से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम हो ना हो, दिक्कत ना हो, और जेन्युइनिटी की फुल गारंटी रहे आप लोगों को, ठीक है। वरना कुछ लोग बोलेंगे यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, वहाँ तो वैसा है ही नहीं। इसलिए ही बोलता हूँ, आपको जितनी बार आपके मन में डाउट हो ना, उतनी बार जितने डाउट आए, जो भी डाउट आए, जितनी बार आए, आप अपनी चार्ट टर्मिनल में जाके जो टाइम फ्रेम है, जो ट्रेंड लाइनें खींची हुई है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो और एनालिसिस कर सकते हो, ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आप लोगों को क्या है कि वीडियो देखने का वक्त नहीं रहता है 10, 15, 20 मिनट का, ठीक है। डायरेक्ट आके ट्रेड करना है तो वहाँ पर पैसा जाता ही, और उसके बाद बोलते हो ऐसा हो गया। और काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, लॉस शेयरिंग 100% होती है, प्रॉफिट शेयरिंग 30% होती है, तो बिना पूछे उन लोगों के साथ काम कर लेते हैं, बाद में बुरे फंस जाते हैं। तो ऐसी गलती मत करें, हार्ड अर्न मनी है वो, सारा का सारा जो मनी है वो आपका ही है, ठीक है। तो मेहरबानी करके ऐसी गलती ना करें, चाहे आप हमारे साथ काम करें तो ही सही, ना करें तो ही सही, लेकिन हार्ड अर्न मनी आपका है। आपको जहाँ पे लगे कि फुल जेन्युइन है, बाद में ही आप काम करना शुरू करो। ऐसा हम नहीं बोल रहे हमारे साथ ही काम करो, जिसके भी साथ काम करो, ठीक है, एक जेन्युइनिटी के साथ आप काम करो, वरना पैसा आपका है, हार्ड अर्न मनी आपका है, आपका चला जाएगा। और 10,000 के इन्वेस्टमेंट से डेली 10,000 का जो स्क्रीनशॉट है मिलता है, तो ऐसे स्क्रीनशॉट में बिलीव मत करो, वो सिर्फ दिखाने के लिए होती है, रियलिटी कुछ और होती है। तो ये आप देख सकते हो 18,540 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, 18,130 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, 17,770 का लेवल है। तो 17,770 का जो लेवल है ना, वहाँ पर अपसाइड जाने में मार्केट को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया और डेली चार्ट ने सस्टेन कर लिया तो 18,130 है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी 18,130 तक जाए और वहाँ पे बेरिश फॉर्मेशन बना के वापस 17,770 आए, और वहाँ पे बुलिश फॉर्मेशन बना के वापस 18,130 का ब्रेकआउट करके 18,540 जा सके, या फिर 17,770 को टच करके ब्रेकडाउन करके वापस 16,740 तक आ सके, और 16,740 का ब्रेकडाउन आके 15,920 हो, ठीक है। मोस्टली लेवल सेम हो रहे हैं, ठीक है, मोस्टली लेवल।
तो ध्यान रहे। और 18,130 का लेवल आसानी से आता नहीं है, और आसानी से आता है तो वहाँ पे ऊपर जाने में थोड़ी ही तकलीफ होती है, ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। 17,770 के अराउंड आप देख सकते हो काफ़ी सारी तकलीफें होती है, ठीक है, ब्रेकआउट देने में। लेकिन 18,130 के अराउंड ऊपर जाता ही नहीं, और जाता है तो ब्रेकआउट आसानी से दे देता है। वहाँ पर दिक्कत तो होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये एक रेसिस्टेंस है, पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस नहीं है उसका जो ब्रेकआउट ना हो। उसका ब्रेकआउट आसानी से दे देता है मार्केट। तो देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। ये डेली चार्ट का वाइड रेंज है, इंट्राडे का लेवल मैं संडे को डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 17,770 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, 18,130 का और 18,540 का। ये आप देख लो थोड़ी देर, 25 से 30 सेकंड, तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या कोई समझ में नहीं आता है कुछ भी हो। लेकिन आप लोगों को क्या है कि वीडियो देखने का वक्त नहीं मिलता है, जो बिल्कुल मुफ्त में होता है निकालना चाहिए। बाद में आपको 5,000 का 10,000 का लॉस एक दिन में आ जाता है, पूरा कैपिटल समाप्त हो जाता है, तो बाद में पता चलता है। बाकी जो लोग इंट्राडे करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, हमारे वीडियो के जो लेवल्स है वो देख के, ठीक है, वो सारे के सारे बोल रहे हैं 5 ट्रेड में से 3 से 4 ट्रेड तो प्रॉफिटेबल होते ही होते हैं। और जो प्रॉफिटेबल होते हैं वहाँ पे लिमिटेड प्रॉफिट या अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, और जो लॉस है वो लिमिटेड रहता है, ठीक है, हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक, क्योंकि हम सपोर्ट रेसिस्टेंस पर ही काम कर लेते हैं। और दूसरा कि ओनली एंड ओनली ट्रेंड लाइन होती है, कोई मरी मसाला कुछ भी नहीं होता है, ताकि नए लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। और मैं जो लेवल डालता हूँ इसलिए डालता हूँ, जो नए लोग हैं जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, जिसके पास फंड्स लिमिटेड है, ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन बायर है, उन लोगों को दिक्कत ना हो और आसानी से पैसा कमा सके, तो उस हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे इंडिकेटर्स लगा दिए तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कुछ मालूम ही नहीं है। तो मेरा जो चार्ट है एकदम सिंपल सोबर रहता है, और ओनली एंड ओनली ट्रेंड लाइन ही यूज़ करते हैं हम, ठीक है। और जितना हो सके इतना शेयर भी करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी है नॉलेज नहीं है, सीखना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल अवेयरनेस आए, उन लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ हो। और विथआउट नॉलेज अगर काम करते हैं तो शायद फाइनेंशियल लॉस आ भी सकता है, तो वो लॉस से भी बचे और फाइनेंशियल तरक्की भी करे और थोड़ा बहुत मुनाफा भी कमाए, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट और 1 लाख लगाने से, 50,000 लगाने से 5 लाख कमाया, 10 लाख कमाया, ऐसी जो बातें हैं मैं नहीं करता हूँ। और वो ये मेरी जो वीकनेस है वो कायम रहने वाली है, कायम रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी इन्वेस्टमेंट लाते हो उस पर अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से रिटर्न निकालना चाहो तो चांस है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में रिस्क भी ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा निकलता है, ठीक है। लेकिन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उस हिसाब से चलना पड़ेगा। आपका जो भी माइंडसेट है, रिस्क रिवॉर्ड कैपेसिटी है, आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है, साइकोलॉजी है, आपका जो फंड्स है उसके मुताबिक, ठीक है। अगर आपके पास 10,000 है तो 20,000 करने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट में भ्रमित मत हो जाओ। अगर आपके पास 10,000 है ना, ठीक है, तो वहाँ से आप सिर्फ 500 रुपये कमा के दिखाओ अपने आप को, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। 10,000 लगाया ना, पहले तो ये ध्यान रखो कि आपका पैसा ना जाए, चाहे तो एक लिमिटेड रिस्क लो। लेकिन आप 10,000 के मान लो कि एक महीने में अगर 11,000 करते हो, ठीक है, मैं एक दिन में नहीं बोलता हूँ, कितने दिन में, 20 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है, जो भी जाहिर छुट्टियाँ आती है वो निकाल लेना, ठीक है। हालांकि 20 डे ट्रेडिंग सेशन रहता है, तो वहाँ पे अगर आप 10,000 ला के 11,000 करते हो ना, तो वो भी मंथली 10% का रिटर्न हुआ, ठीक है, मंथली 10%। वो कोई कम रिटर्न नहीं होता है, लेकिन आप लोगों को क्या है कि 10,000 डाला ना, ये तो 11,000 हुआ, उसमें क्या है, अरे भाई वो 10% रिटर्न है, स्मॉलर अमाउंट नहीं है। अगर मान लो कि उसकी जगह अगर आपने 1 लाख कैपिटल लगाई और उसका 10,000 किया, ठीक है, तो वो भी 10% रिटर्न हुआ। तो दोनों सिचुएशन सेम है, लेकिन वहाँ पे अमाउंट ज़्यादा डाला तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा रिटर्न निकलता है और लॉस भी ज़्यादा आता है। तो ऐसे कैलकुलेटिव रिस्क लेना सीखो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।